अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन में इंडियंस ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया। लगातार ये ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका के इलेक्शन काउंटिंग के रिजल्ट आने लगे, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा अमेरिका के इलेक्शन प्रोसेस को जानने में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के इलेक्शन सिस्टम से ये कैसे डिफरेंट है। यूएसए के इलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले हम बेसिक गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। अमेरिका में किस टाइप की है। यूएसए में गवर्नमेंट की 3 ब्रांच हैं इंडिया की तरह, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यूएसए में लेजिस्लेटिव ब्रांच को कहा जाता है कांग्रेस। कांग्रेस में 2 हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसकी टर्म होती है 2 साल की, और सीनेट जिसके मेंबर्स की टर्म होती है 6 साल की। इनको समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया के लोकसभा के इक्विवेलेंट है और सीनेट राज्यसभा के। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल मिला के 435 सीट्स हैं, जिनको पॉपुलेशन के हिसाब से अमेरिका के 50 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनकी 1 सीट है। सीनेट में हालांकि हर स्टेट के पास इक्वल 2-2 सीट हैं, तो सीनेट में टोटल सीट्स हो जाएंगी 50 × 200। फिर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आते हैं सिर्फ 2 इलेक्टेड पर्सन्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जिनका टर्म 4 साल का होता है, और एक इंडिविजुअल सिर्फ 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और उन्हीं के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। वो किसी को भी अपने अंडर आने वाले डिपार्टमेंट्स का सेक्रेटरी बना सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, एक प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, उनके हाथ में कोई खास पावर नहीं होती। दूसरे हेड होते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड होते हैं, जिन्हें पीएम, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। पीएम के पास एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। तो सही मायनों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम के प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट पार्लियामेंट सिस्टम के पीएम होते हैं। इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट इंडिया के पीएम को देखा जाता है। तो इसीलिए हम यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसेस को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन प्रोसेस से कंपेयर करेंगे। यूएसए में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें यूएसए में आने वाले 50 स्टेट्स और वॉशिंगटन डीसी के सिटीजन्स इनडायरेक्टली वोटिंग करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब इस लाइन में यूज हुए वर्ड इनडायरेक्टली का मतलब हम आगे समझेंगे। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी पार्टी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो या नहीं। लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उन्हें अपनी पार्लियामेंट मेंबरशिप लेनी होती है, जो उन्हें राज्यसभा के थ्रू मिल सकती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिटीजन्स इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू किया जाता है। ये इनडायरेक्ट वोटिंग होती है इलेक्टरल कॉलेज के थ्रू। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सबसे पहले इलेक्टरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है। सिटीजन्स फिर इलेक्टरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो मेंबर्स फिर आगे जाके प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। इस इलेक्टरल कॉलेज में इस साल 538 मेंबर्स हैं। यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्मीदवारों को 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए होते हैं, यानी 538 में से मिनिमम 270 इलेक्टरल वोट्स। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज के 538 मेंबर्स किस हिसाब से डिवाइड होते हैं उसकी बात करते हैं। हर स्टेट में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स का काउंट डिसाइड होता है उस स्टेट की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की सीट से। दोनों सीट्स को जोड़कर जो मिलता है उतनी ही उस स्टेट्स की इलेक्टोरल कॉलेज में सीट्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे कैलिफोर्निया की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 53 सीट्स हैं और सीनेट में 2, तो टोटल कैलिफोर्निया की इलेक्टोरल कॉलेज में 53 + 2 55 सीट्स होंगी। इसी तरीके से अगर सारी स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की सीट्स जोड़ दें तो टोटल होगा 435 + 100 535। अब 3 सीट्स और आती हैं वॉशिंगटन डीसी की, जो यूएसए की कैपिटल है। दिल्ली की तरह ही वॉशिंगटन डीसी कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, इसीलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसके सिटीजन्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में 3 सीट्स दी गई हैं। अब इनको 535 में जोड़ दें तो ये हो गए टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स। इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंडिया के हर स्टेट में लागू होंगे इलेक्शन के दौरान, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। बट यूएसए में हर स्टेट इंडिपेंडेंट होता है, हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप होती है। यूएसए सिटीजनशिप के अलावा हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसी प्रकार हर स्टेट के अपने इलेक्शन रूल्स होते हैं। यूएसए में 50 में से 48 स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक रूल फॉलो करते हैं, विनर टेक ऑल का। आइए इसका मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं, इलेक्शन के बाद सपोज एक पार्टी को मिलते हैं 60% वोट्स,
दूसरे को मिलते हैं 20% वोट्स और अदर को मिलते हैं 20% वोट्स। तो परसेंटेज के हिसाब से 60% वाली पार्टी को मिलने चाहिए 33 सीट्स, 20% वाली को 11 सीट्स और अदर्स को भी 11 सीट्स। बट ऐसा नहीं होता, विनर टेक ऑल का रूल लगता है और 55 में से 55 इलेक्टोरल सीट्स 60% वोट लेने वाली पार्टी को मिल जाते हैं। इसी रूल की वजह से सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था 2016 के यूएसए इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को। ओवरऑल वोट परसेंटेज में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा वोट्स होते हुए भी वो यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। यूएस में प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इलेक्टोरल कॉलेज के इलेक्शन से 1.5 साल से भी पहले से ही प्रोसेस शुरू हो जाता है उन लोगों को सिलेक्ट करने का जो इलेक्टोरल कॉलेज में रिप्रेजेंट करेंगे किसी पार्टी को। उसके लिए प्राइमरीज, कॉकसेस या फिर दोनों कंडक्ट कराई जाती हैं सारी स्टेट्स में। अगर इस प्रोसेस को टाइमलाइन के हेल्प से समझे तो फॉर एग्जांपल 2020 के इलेक्शन को एग्जांपल लेके चलें तो 2020 के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए स्टेप वाइज बात करते हैं। स्टेप 1 जो होता है 1.5 साल पहले, मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 मंथ्स में होता है अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन। इस तरीके से 25-30 लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। इससे बाकी सिटीजन्स को पता चल जाता है कि उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फिर आता है स्टेप 2। जून 2019 से लेके जून 2020 तक ये प्रोसेस चलता है। इस प्रोसेस में प्राइमरीज और कॉकसेस या फिर दोनों कंडक्ट कराए जाते हैं। प्राइमरीज जो स्टेट्स खुद कंडक्ट कराते हैं, कॉकसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज कंडक्ट कराती हैं। इनमें लोग मिलके उन पर्सन्स की लिस्ट बनाते हैं जो पीएन कन्वेंशन में पार्ट लेंगे। पीएन कन्वेंशन मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनेशन कन्वेंशन। हर पॉलिटिकल पार्टी की अलग अलग पीएन कन्वेंशन होती है। हर स्टेट की लिस्ट बनने के बाद जून 2020 के बाद ये पीएन कन्वेंशन की मीटिंग होती है अलग अलग पार्टीज की, जिसमें हर स्टेट से जो मेंबर चुने गए थे इसमें पार्ट लेने के लिए प्राइमरीज और कॉकसेस से वो इकट्ठे होंगे। फिर जो भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी स्पीच देते हैं और फिर ये मेंबर्स वोटिंग करके चूज करते हैं कि इनमें से किसको उस पार्टी का प्रेसिडेंट बनने के लिए पार्टी की टिकट दी जाए। यानी इससे ये पता चलता है यूएस के सिटीजन्स मिले हुए ऑप्शन से प्रेसिडेंट ही नहीं इलेक्ट करते बल्कि इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होगा ये भी वही डिसाइड करते हैं। सितंबर तक हर पार्टी पीएन कन्वेंशंस करके अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार डिसाइड कर लेती हैं और उसकी घोषणा कर देते हैं। फिर अब आता है स्टेप 3, प्रचार का समय। सितंबर के एंड से लेके इलेक्शन टाइम तक पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स का प्रचार करती हैं। इलेक्शन कैंपेन चलाए जाते हैं। पॉपुलर कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट्स कंडक्ट कराई जाती हैं। फिर आता है लास्ट स्टेप, स्टेप 4, इलेक्शन। 3 नवंबर को हर स्टेट में सेपरेट इलेक्शन कराए गए जिनमें हर स्टेट में वोटिंग होती है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स के लिए जो अलग अलग पार्टी से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हर स्टेट के वोट्स की काउंटिंग होती है वैसे वैसे आइडिया लग जाता है कि किस स्टेट से कितने इलेक्टोरल कॉलेज कौन सी पार्टी से जीते हैं। उससे ये आइडिया लग जाता है कि कौन यूएसए का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, बिकॉज 270 इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए जीतने के लिए। फिर होती है ऑफिशियल वोटिंग प्रेसिडेंट के लिए और सारे इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स आते हैं यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वोटिंग करते हैं। इस बार ये इलेक्शन 14 दिसंबर 2020 को होगा। जनरली जिस पर्सन को वोट देने के लिए उन्हें इलेक्ट किया गया हो वो उसी को वोट करते हैं, लेकिन कई बार ये मेंबर्स पलट भी सकते हैं, यानी वो वहां जाके किसी और को भी वोट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्टोरल वोट काउंटिंग के बाद भी ऑफिशियल प्रेसिडेंट घोषित नहीं होता। फिर आता है स्टेप 5, इलेक्टोरल कॉलेज वोट काउंटिंग। जनवरी में यूएसए कांग्रेस के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स की वोटिंग की काउंटिंग करते हैं। जैसे ही 270 वोट्स किसी भी उम्मीदवार के पूरे होते हैं उसे तुरंत यूएसए का प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। 2 हफ्ते बाद उनकी ओथ सेरेमनी कराई जाती है जहां से उनकी 4 साल की टर्म शुरू होती है। अगर इन केस किसी भी उम्मीदवार को 270 वोट्स नहीं मिलते हैं तो अर्जेंट इलेक्शन होता है जिसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स खुद वोटिंग करते हैं और वो वोटिंग के थ्रू अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस से हमें ये तो एटलीस्ट समझ में आता है कि यूएसए के एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के प्रोसेस से काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया और यूएस के इलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि यूएस में अभी भी इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू कराया जाता है, जबकि इंडिया में हर जगह विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही यूज़ किया जाता है। एक और मेजर डिफरेंस की बात करें तो वो है इंडिया में जैसे विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता। वहाँ एक ही दिन सारे इलेक्शन कराए जाते हैं जिसमें सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट गवर्नर सारे इलेक्शन इंक्लूड होते हैं। तो ये था यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस और उसका छोटा सा कंपैरिजन इंडियन इलेक्शन प्रोसेस से। आगे ऐसे ही किसी टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।